नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। ग्रामीण भारत में जो भी विकास के कार्य होते हैं उसकी जानकारी के लिए हम लोगों ने पिछले कुछ महीने से एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। इस रिपोर्ट कार्ड में हम लोग ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनका इंटरव्यू लेते थे, लाभार्थियों से बात करते थे, लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं दूर हुई हैं, इन सब से आप लोगों को परिचित कराते थे। उस कड़ी में आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत सिमरौना में, जो धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत आती है, और यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि त्रिनेत्र पांडे जी हमारे साथ हैं। सिमरौना एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पे विकास के हर पहलू आपको दिखेंगे, आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। उससे पहले हम इनका स्वागत करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते विगत 5 वर्षों का कैसा अनुभव रहा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। हमारा 5 साल का जो अनुभव रहा, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत ऐसी ग्राम पंचायत थी जहाँ पर आज के 5 साल पहले सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है वो मान सम्मान स्वाभिमान की थी। लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान जो है वो कुछ गिने चुने लोगों द्वारा वो कुचला जा रहा था। मेरे गांव में इसके एक अपराधियों की फौज खड़ी की जा रही थी और सही लोगों को जो है वो दबाया जा रहा था, जिसके कारण जब मैं एमए कर रहा था 2005 में, तो मैंने सोचा कि हमारे गांव में ऐसा माहौल बनाया गया कि लोगों को चुनाव ना लड़ने दिया जाए, निर्विरोध करा लिया जाए। तो उसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा और फिर तब से मैं अपना चलता रहा। और आप देखते भी होंगे कि मतगणना में हमको ज़बरदस्ती हराया गया। फिर मैं 2015 में जब प्रधान हुआ तो यहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ खाता संचालन नहीं होने पाएगा, काम नहीं होने पाएगा। इसके बावजूद फिर मैंने काम की शुरुआत की और उसमें जो है मेरे गांव की जनता, गरीब जनता मेरे साथ रही। मैंने यहाँ पर कई पूर्व ऐसे थे जो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े थे, वो मेड़ से आते जाते थे लोग, तो मैंने सबसे पहले उनको जो है रास्ता देने का काम शुरू किया। और मेरे 3 पूर्वे जो सिर्फ जिनकी दूरी भौतिक रूप से सिर्फ 300-400 मीटर थी, वो सड़क मार्ग पे आने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर टहलते थे। आज मैं उन 3-4 पूर्वों को मैंने जो है वो सड़क मार्ग से 3 तरफ से जोड़ दिया है। ये सबसे पहले उपलब्धि हुई। फिर मैंने अपने यहाँ जो है वो आवास की समस्या थी, गरीब बहुत थे हमारे यहाँ और आवास विहीन लोग थे। आज की डेट में मैं 140 से ज़्यादा लोगों को आवास देने में सक्षम रहा हूँ। गरीबों का जो है वो पेंशन हो गई, पेंशन भी मतलब से जितने भी पात्र लोग मिले लगभग सबके हो गए हैं। और जो सड़क और इसके साथ साथ सड़क, नाली, आप समझ सकते हैं कि मेरे यहाँ कई घर ऐसे थे जो नाली का पानी जो है वो बाल्टी से भर करके फिर फेंकते थे, गड्ढे में इकट्ठा करके फिर उसको फेंकते थे। हमने जो है नाली बनाने का काम किया और एक नाली हमारी 700 मीटर तक गई हैं और लगभग जल भराव की समस्या से मैंने जो है मुक्ति दिलाने का काम किया। हमारे यहाँ हमारे आने से पूर्व जो मनरेगा का कार्य होता था वो सिर्फ कागजों में होता था। आप देख सकते हैं, आपके पास मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, आपके पास फोटो दिखा सकता हूँ। मैंने मनरेगा से तालाबों को खोदने का काम किया, लोगों को चक्रोट मिट्टी का कार्य जोड़ने का काम किया। एक दिन में हमारे 150 लेबरों ने जो है वो काम किया है, ज़मीन पे काम किया है। एक घर को मैंने रोजगार से जोड़ने का काम किया। अभी आपने बताया कि मनरेगा के माध्यम से आपने लोगों को रोजगार दिया है। जब ये कोरोना का समय शुरू हुआ था, उस समय बहुत सारे लोग जो गांव देहात से निकलकर बाहर काम करने गए थे, वापस लॉकडाउन लगा, वापस अपने ग्राम पंचायत की ओर, गांव की ओर आए। तो उस समय रोजगार सबसे बड़ी समस्या थी और लोगों ने ये भी माना कि मनरेगा योजना ने वो एक ऐसी संजीवनी थी जो सबको रोजगार से जोड़ी। जो काम करना चाहते थे, चाहे जिस जाति के रहे हों, चाहे जिस धर्म के रहे हों, उस समय आप लोगों की जिम्मेदारी थी, आप लोगों ने उसके माध्यम से उनको रोजगार दिया और उनके खाने पीने का पूरा प्रबंध, क्योंकि उस समय जो लोग आ रहे थे वो आप ही लोगों के जिम्मेदारी उनकी थी। आप सब लोग उनका जो है सही तरीके से उनके भोजन की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था और उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखने की व्यवस्था और रोजगार देने की व्यवस्था रही है। तो कैसा अनुभव रहा था उस समय? कोरोना काल जो है निश्चित तौर पे जो है भारत का और विश्व की मानवता के लिए एक दुर्दिन का समय रहा है। लेकिन इस कोरोना काल में मेरे जितने भी भाई लोग मेरे इस गांव के बाहर गए थे, मैंने सबको
वापस आने पर अपने जैसे एक माँ अपने बेटे को अपने सीने से लगाती है, वैसे मैंने सब लोगों को सम्मान देने, सबको जो है वो संबल देने का काम किया। मैंने राशन बंटवाया, मैंने जो है खाद्यान्न बंटवाए, दाल तेल और नमक तक बंटवाया लोगों को घर घर। और इसके बाद जो बाहर से आए थे मैंने उनको मनरेगा में मेरे 250 लोगों ने काम किया। आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा काम बचा नहीं इस दौरान कि जो मैंने करवा ना दिया हो। और जो लोग बाहर से आए थे उनके पुनर्वास में मैंने मनरेगा से बहुत ही मतलब अपनी तरफ से उनको जो है वो रोजगार देने का काम किया। अभी हम लोग सिमरौना ग्राम पंचायत में ही बैठे हैं। यहाँ पर ये जो जगह है ये मनरेगा के तहत एक पार्क की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे लोग आके खेल सकते हैं, उसके साथ साथ जो है योगा भी कर सकते हैं। जो पीछे आप देख रहे हैं सामुदायिक शौचालय है। तो इस तरीके की ये जो योजना और इस तरीके का जो निर्माण होता है अक्सर शहरों में देखने को मिलता है, लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान देता है, सक्रियता से काम करता है, तो उसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि अगल बगल हरियाली है, प्रकृति के सानिध्य में मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया गया और ये गांव वालों के लिए बनवाया गया है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, क्योंकि मैंने कई सारे अन्य ग्राम पंचायतों में जाके देखा है, लेकिन इस तरीके का कुछ वहाँ पे दिखा नहीं, बनाया नहीं गया। जैसे हमने जो है अपने संबंधों का, चूँकि मैं राजनीति में 2007 में मैं विधानसभा प्रभारी रहा हूँ, तो मैंने अपने जो संबंध थे राजनीति में मैंने उनका पूरा उपयोग इस 5 साल में करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम ये रहा कि हमारी जिला पंचायत सदस्य श्रीमती कमला यादव ने मुझको जो है इंटरलॉकिंग सड़क दी। माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री श्री विनोद सिंह के प्रयास से हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष ने हमको सीसी रोड देने का काम किया। हमारी इस जिले की प्रथम हमारी इस जिले की महिला सांसद माननीय श्रीमती मेनका संजय गांधी जी के प्रथम निधि से हमको जो है इंटरलॉकिंग मिलने का काम हुआ। इस जिले की सिर्फ 3 ग्राम पंचायतें हैं जिनको 5-5 लाख कृषि विभाग ने दिया है, उसमें एक मेरी ग्राम पंचायत रही, वहाँ से मैंने 5 लाख का कृषि यंत्र खरीदा है। और इस सब के साथ साथ जब ऐसा हमारा संबंध बना तो हमारे युवा खंड विकास अधिकारी महोदय जो इस समय धनपतगंज है, श्री संदीप सिंह जी ने, उन्होंने हमारे कामों को देखा और मेरे कामों से प्रभावित होकर के मैंने उनके समक्ष ये बात रखी कि मैं अपने गांव में जो है कथा कराता हूं विगत 12-13 सालों से, और सर मैं चाहता हूं कि एक ऐसा स्थान मिले जहां पे लोगों को अपने सामुदायिक गतिविधियां संचालित करने का। तो वो मेरी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि इस ब्लॉक का पहला मनरेगा पार्क वो जो है आपकी ग्राम पंचायत को मिलेगा। तो इस जो है अब आप देख रहे हैं जहां मैं बैठा हूं, यहाँ पर दिन में आप घुस नहीं सकते थे, इतनी झाड़ियां रहती थी, लेकिन उनका जो है कृपा रही, उनका आशीर्वाद रहा। और मेरी ग्राम पंचायत, हमारी प्रधान श्रीमती सुमित्रा देवी की जो इच्छा थी, सदिच्छा थी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्य करके हम लोग दिखाएं इस 5 सालों में, मैंने उस पर अमल करते हुए ये मनरेगा पार्क फिर बनवा दिया है। तो करीब हम कहते हैं करीब 40 लाख रुपया हमको जो है विभिन्न मदों से, वो ग्राम पंचायत की जो निधि थी उससे ज़्यादा हमको मिला है। मतलब अगर आप प्रतिनिधि हैं तो जो आपकी राजनीतिक संबंध हैं वो कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं विकास कार्यों को कराने के लिए। जी जी, ये बात सच है जी। अच्छा, इसके अलावा हम लोग जानकारी चाहेंगे आपके माध्यम से अपने ग्राम पंचायत में जो भी विकास के कार्य हुए हैं उसमें समस्याएं कैसी आती हैं, कहीं ब्लॉक के बाबुओं के ऑफिस का चक्कर लगाने का काम हो या फिर लोगों को समझाने का कि गांव में कहीं विकास के कार्य होते हैं, कई जगह ऐसे भी मामले आते हैं कि वहाँ पर लोगों का हित रहता है लेकिन आपसी समझौता नहीं हो पाता, इस वजह से दिक्कत आती है। तो उसमें कहीं कहीं मैंने देखा है कि प्रधान उनका वोट बैंक ना खराब हो, इस वजह से उस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहता। नहीं, जैसे वोट बैंक का मैंने जो है वो नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ तो वही लोग थे जिनका सर्वहारा, जिनको आप कह सकते हैं, तो उनको सिर्फ ये लोग चाहते थे कि काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, सम्मान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। तो मेन उसमें समस्या ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि कुछ ही लोग थे जिन्होंने चक्रोट कब्जा किया था, कुछ लोग थे जो रास्ता नहीं बनने देना चाहते, लेकिन मेरे गाँव की 80% जनता चाहती थी कि विकास कार्य हो और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है लोग मतलब अपने बल से मतलब सशरीर वहाँ खड़े हुए हैं और उनका ये लक्ष्य रहा कि जो है रास्ता बन गया। सिर्फ एक जगह मैं फेल हुआ, मैं गरीबों को आवास दिलाने के मामले में मेरे ग्राम पंचायत में, पूरे ब्लॉक में ऐसा कहीं नहीं, पूरे ज़िले में ऐसा कहीं नहीं होगा। मैं एक गरीब को यदि जब आवास दिलाना चाहता था तो उसकी 3-3, 4-4 बार जाँच करवाई गई मेरे प्रतिपक्षियों द्वारा कि जो है आवास यदि ना मिले तो लोग जो है इससे गरीबों को जो है वो ना मिले तो गरीब हमसे जो है वो दूर होते जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी ब्लॉक से और मेरे जो संबंध रहे, जैसे मैं
मैंने आपसे बताया कि जो बड़े नेता हैं उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, तो अधिकारियों से भी अच्छे रहे, तो अधिकारी स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर मुझको विशेष परेशानी नहीं हुई। और इसी कारण मैं जो है करीब 50 खड़ंजे आप देख सकते हैं, कई किलोमीटर नाली, ये सब मैंने जो है बनाने का जो है वो मुझको बनाने में सफलता मिली। इसके अलावा कोरोना का जब ये समय शुरू हुआ तभी से जो है शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा उस पर कमी आई, गिरावट आई। गिरावट इस वजह से आई कि ये जो है संक्रामक बीमारी थी, इस वजह से विद्यालय बंद कर दिए गए थे। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से अध्यापक घर तक जाते थे, उनको पढ़ाने के लिए होमवर्क देते थे, उनके अभिभावकों को बुलाकर। आपके यहाँ विद्यालय की क्या स्थिति है? क्योंकि जब तक आपके गांव के लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक ना तो देश का विकास हो सकता है, ना ही आपकी ग्राम पंचायत का। और जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपना सही और गलत में वो विवेक उनका नहीं उतना सही काम कर सकता है। जैसे विद्यालय हमारे यहाँ जो है, मैंने कायाकल्प के तहत हर दोनों विद्यालय, मेरे यहाँ एक प्राइमरी एक जूनियर स्कूल है, मैंने कायाकल्प के तहत जो है उनमें समरसेबुल, शौचालय का पुनः निर्माण और जो है बाउंड्री वाल, और विद्यालय में जो है वो फर्श टाइल का काम, रंगाई पुताई, ये सब कराया। हमारे यहाँ स्टाफ भी लगभग था। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय में थोड़ी सी समस्या जो है वो यहाँ लोकल राजनीति के कारण जो है वो समस्या प्रभावित हुई है। वहाँ पर विद्यालय में मैं बच्चों को जितना मैं चाह रहा था कि इतना अच्छा मेरे गाँव के बच्चे पढ़ें, वो जूनियर में मैं सफल हो गया, लेकिन प्राइमरी में मैं उतना जो है वो सफल नहीं हो पाया। मतलब कुछ ऐसे काम जो बाकी रह गए हैं, उसमें एक विद्यालय का जो है प्राइमरी स्तर के विद्यालय का काम रहेगा। जो काम जो बाकी हैं, तो मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ भूमिहीन है। जैसे आप इसको ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि, लेकिन हमारे यहाँ जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय दो बिरादरी को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने बचते हैं उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मर जाएं तो अपने में गाड़ने की उनको जगह जो है वो नहीं है। ये जमींदारी उन्मूलन के समय से जो है समस्या चली आ रही है। जिन लोगों ने अपने पैसे से लिखवा लिया है वही मतलब ज़मीन के मालिक भले हैं। तो हमारे यहाँ सैकड़ों बीघा ज़मीन अभी ऐसे पड़ी हुई है, जिस पर या तो कोई ऐसे लोग कब्जा किए हैं जिनका कोई अधिकार नहीं बनता है, या जो है वो पड़ी हुई है। तो मेरा जो भविष्य की जो योजना है वो ये है, और मेरे गांव में जो पिछले विगत 5-7 सालों में, इस 5 साल के पहले एक जो, जैसे आप थाने चले जाइए तो मेरे गांव में कई लोगों के नाम हिस्ट्री सीटर अपराधियों में लिखे हुए हैं। मैं चाहता था कि लोग अच्छे विकास की तरफ जाएं, अपने बच्चों को पढ़ावें, और मैं चाहता हूं, अभी भी मेरी जो भविष्य की योजना है कि बच्चों के, जिनके भी बच्चे योग्य हैं, उनको कहीं ना कहीं नौकरी में मैं अपनी तरफ से, अपने सोर्स का जो मेरे बड़े नेताओं से संबंध है उसका उपयोग करके लोगों को नौकरी दिलाऊं। और दूसरा, ज़मीन का बंटवारा जो है लोगों को मिल जाए, ज़मीन मिल जाएगी तो वो जो है अपनी खेती कर सकेंगे, बहुत अपना घर बना सकेंगे। अभी पट्टा जो है वो मेरा सबसे अहम है। पट्टे के साथ साथ अभी भी लोगों को जो है, जैसे जो एक अच्छा माहौल होना चाहिए था वो अभी हम नहीं दिला पाए हैं। इन पास से अभी आपने बताया कि बहुत सारे जो छोटी जातियों के लोग हैं उनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है वो। तो ऐसे में सरकार की एक योजना आई थी, भू स्वामित्व योजना, जिसको खरौंदी के नाम से जाना जाता था। उसका काम कई जगह पे चल रहा था। तो जो ज़मीन जिसके उपयोग में है बिना किसी विवाद के, वो उसका मालिकाना हक, सरकार की ये पहल थी कि मालिकाना हक उसको मिल जाए। तो ऐसे में घरौंदी योजना या स्वामित्व योजना की क्या स्थिति है? उसमें जो गरीब के उपयोग में जो ज़मीनें थी जिस पे कोई विवाद नहीं था, उनके नाम वो चीज़ें हुई कि नहीं हुई है? माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये महत्वाकांक्षी योजना घरौनी योजना है, ये बहुत ही, और मैं चाहता हूँ, मतलब मैं जानता हूँ कि और जगहों पर चाहे उपयोगी हो ना हो, मेरे समरौना ग्राम पंचायत में वो बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। क्योंकि जो आबादी की ज़मीन थी जिस पर गरीब लोग कई पुश्त से रह रहे थे, उसको भी हमारे यहाँ के कुछ दबंग वो बताते थे मेरे में तुम बसे हो, मेरे में बसे हो, मेरे बाबा ने तुमको बसाया है। ये घरौनी योजना आ जाने से उनको उस दर्द से, उस डर से उनको छुट्टी मिलेगी। और मेरे यहाँ हमारे जो लेखपाल हैं वो लगातार लगे हुए हैं। लगभग घरौनी योजना में स्वामित्व की जो लोगों को, गरीबों को जो है उनके उस ज़मीन पर जिस पर उनका घर बना है उस पर उनको जो मालिकाना हक देने की प्रक्रिया वो हमारे यहाँ गतिशील है, इस समय चल रही है। और ये जब ये हो जाएगी तो बहुत ही लोगों को जो एक गुलामी का एहसास था, लोगों के अंदर जो एक गुलामी बैठा दी गई थी, तुम मेरे में रह रहे हो, तुम मेरे में रह रहे हो, हमको वोट नहीं दोगे तो हम निकलने नहीं देंगे, इससे बहुत ही सुविधा हो जाएगी गरीबों को।
ये तो रही हमारी ग्राम पंचायत सिमरौना के प्रधान त्रिनेत पांडे से बातचीत। अब जो भी इनके माध्यम से विकास के कार्य इनके ग्राम पंचायत में कराए गए हैं उसकी जानकारी के लिए हम आपको सीधा इनके ग्राम पंचायत के लिए चलते हैं। धन्यवाद। ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत सिमरौना में और यहाँ की प्रधान हमारे साथ हैं सुमित्रा देवी जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और हम लोग जानना चाहेंगे कि 5 वर्षों में जो आपके माध्यम से आपके प्रतिनिधि त्रिनेत पांडे जी की के माध्यम से विकास के कार्य जो भी हुए हैं उसके बारे में आपका क्या काम हुआ 5 सालों में? भैया काम तो हुआ बा और यहाँ ना कि ना काम होत बा जवन हो सकत बा तो हुआ बा भैया। वो सब काम आपके 5 साल हाँ भैया सब हो के बा। अच्छा क्या क्या काम हुआ है? अभी है भैया नाली साली है सब बनता है, चक्रोट फक्रोट ये बनता है, कॉलोनी उलोनी भी लोगों को हाँ सब आए है वो मिला है वो बनता है। अच्छा तो जो है प्रधानी जीतने के बाद लोगों की समस्याएं आपके माध्यम से दूर हुई? तो सब दूर हो जाए भैया। इसके पहले आपके पहले क्या क्या समस्या थी? आने जाने में सड़कें नहीं थी, पानी भर जाता था, नाली नहीं थी, क्या क्या समस्या थी? भैया मकान सब सही नहीं है। पहले आपके पास तो भैया बहुत पानी रहा, गाठिया भैया आवाज जात रहा सब। हाँ अच्छा खेत तक जाने का मेड़ के कुछ भैया सब ऐसा बूढ़ जात है। हाँ अच्छा। गेहूँ सब देखा सब भर जात है मामा तो सब भैया नाला सब ये चक्रुआटा सब नाली साली बनवावा गावा भैया। हाँ हाँ। अच्छा जो और लोग हैं गांव में आपके जिनके घर नहीं था, कच्चा घर था वो गिर गया था, तो कॉलोनी और उनकी बनवाई आपके माध्यम से बनवाई गई? सब भैया बनता है। अच्छा बनता है। अच्छा तो कुछ आप बताना चाहती हैं? भैया जोन जितना जाता ही जानता ही उतना बताते भैया। अब गिरधारी से पूछा भैया। ठीक धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। इसी गांव के रहने वाले हैं जी। क्या कुछ बताना चाहते हैं? प्रधान जी के माध्यम से कुछ काम हुआ आपके गांव में? देखिए हमारे गांव को सबसे बड़ा तोहफा तो ये मिला कि मतलब गुंडा राज खत्म हो गया हमारे गांव का। इसलिए पहले की स्थिति बहुत खराब थी। अब स्थिति सही हो गई जी। क्या काम करते हैं आप? जी हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं जी। अच्छा अभी यहाँ गाँव आए हुए? जी। इसके अलावा आपके गांव में आपके घर में सब स्थिति ठीक ठाक है? जी। योजनाओं का लाभ आपको मिला है? जी। अच्छा क्या क्या योजना का लाभ मिला है? जैसे मैं कहूँ कॉलोनी पर दिलाई गई, आवास बनवाया गया जी, हमें नाली बनवाई गई, नाली भी बनवाई जी, राशन वगैरह सब बेहतर जी 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 जी। हम लोग ग्राम पंचायत सिमरौना में हैं। यहाँ पे एक बुआ जी के नाम से फेमस हैं। क्या नाम है आपका? राजपति। तो बुआ जी हम ये जानना चाहते हैं ये जो सड़क बनाई गई है ये बेहतर इंटरलॉकिंग हुई है? हाँ बिल्कुल हो गया है। पहले क्या स्थिति थी इसकी? यहाँ पे पहले पानी भर जाता रहा है। हाँ। अच्छा अब क्या अब स्थिति ठीक हो गई? हाँ बढ़िया बा। अच्छा और कुछ विकास के कार्य प्रधान जी के माध्यम से बहुत बढ़िया काम होता है। आपको क्या क्या योजना का लाभ? लेटरिंग मिली है और जो है पेंशन मिलती है। हाँ। आवास की स्थिति ठीक है कि घर बना हुआ है? हाँ घर बनाता है भाई, एक लागे थोड़ो बन जाए भाई। अच्छा हाँ? ठीक है धन्यवाद।
गांव देहात में अक्सर जो है जब जगह जगह दुकानें नहीं थी, बाजार नहीं थे, तो लोग द्वार तक सामान बेचने आते थे। हींग जो है एक ऐसा जो है भोज्य पदार्थ है जो खाने का स्वाद बदल देता है। तो एक इसी गांव के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? राजेंद्र गिरी। अच्छा, तो ये क्या बेच रहे हैं आप? हींग, सेंदूर, रंग, टेकुली, नखून पालिश। अच्छा, तो गांव के रहने वाले हैं, गांव में बेच के पैसा भी कमा रहे हैं। हाँ, गांव में रह के पैसा कमाते ही। हाँ, कहीं परदेश नहीं जाना पड़ा? परदेश ना जाए पड़ा। कितने सालों से हींग बेचने का काम कर रहे हैं? अरे हमें हो गया 10-12 साल हो गए। 12 साल। तो हम लोग जानकारी के लिए आए हैं कि गांव, आपके गांव में आपको या फिर लोगों को जो है प्रधान जी के माध्यम से योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है। आपको किस योजना का लाभ मिला? लैटरिंग मिली है, कॉलोनी मिली है, खड़ंजा है, आरसीसी बन गया है। हाँ, तो ये सारी योजना का लाभ आपको मिला है, मिला। समस्या नहीं है? समस्या कुछ नहीं। हाँ, धन्यवाद। सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना। तो पहले गांव में जो है कच्चा मकान होता था जो काफ़ी समय के बाद बरसात में गिर जाता था, या गरीबों का अपना घर नहीं होता था। तो सरकार ने उस योजना के द्वारा लोगों को आर्थिक सहायता देनी शुरू की कि आपको जो है अपना आवास मिलेगा, अपना एक आशियाना मिलेगा। उसी के क्रम में हम लोग ग्राम पंचायत सिमरौना में हैं। कौन सा गाँव है ये? शीतलपुरवा। क्या नाम है आप? राम बकस। क्या बन रहा है ये? ये साहब बनता है जो आवास ये मिला है। कॉलोनी बन रही है। हाँ हाँ साहब। तो प्रधान जी के माध्यम से आपके खाते में पैसा हाँ गया है? हाँ साहब। हाँ उसी का निर्माण चल रहा है। हाँ। कोई समस्या परेशानी नहीं साहब, कोनो परेशानी नहीं ना। इसके अलावा आपको और कौन कौन सी योजना का लाभ मिला? 5 वर्षों की प्रधानी थी, प्रधानी आई और लोग कहते हैं बस्ता जमा भी हो गया है। अब प्रधानी का रंग अलग अलग हो गया है। हाँ साहब सही है। चाय की दुकान पे हर जगह पे लोग अलग अलग अपना कहानी बना रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में 5 वर्षों की आपके यहाँ की क्या? हमारे यहाँ तो साहब बहुत बढ़िया कहानियाँ है। प्रधान जी जब से लागा है, यहाँ राह ना रही राह हो गई, कोलिया हो गई साहब, सब बनते तो बा साहब। हाँ हाँ साहब होता है। ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे बहुत जगह हम लोग सुनने में आया कि वो जो है आवास में पैसा ले लिए या वो उसमें सच? हमारे यहाँ नहीं साहब। बिल्कुल ऐसी स्थितियाँ हर जगह होनी चाहिए। हाँ हाँ, और कहा साहब ऐसे हो क्या? तो ये जो बन रहा है इसमें मिस्त्री जी आप हैं? गुणवत्तापरक काम हो रहा है? हाँ हाँ, काम बढ़िया हो रहा है। सीमेंट वेमेंट और हर चीज़ 4 एक मसाला लगता है, काम एकदम ओके है। बढ़िया बनौबा तबे बढ़िया लागे, नहीं तो वो गरियाया गाली भी लोग देते हैं कि वो बनाए रहे। हाँ सही है, सही है। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग सिमरौना ग्राम पंचायत में हैं। यहाँ पे एक दादाजी हमारे साथ हैं। शुभ नाम जानना चाहें? मेरा नाम उमर शंकर पांडे। क्या कुछ स्थितियाँ आपको पहले से बेहतर नज़र आ रही हैं आपकी ग्राम पंचायत? ऐसा है कि जो है हम मोस्टली बहुत, क्योंकि यहीं के निवासी हूँ और मेरी 60-65 साल उम्र होने जा रही है, तो क्या है कि हम तकरीबन हर क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ का जो पहले की अपेक्षा, चूँकि किसी के यहाँ खड़ंजा नहीं है या नाली की व्यवस्था जो बड़ी गड़बड़ थी, तो ज़्यादा तो खैर नहीं जानता, लेकिन जो अभी फ़िलहाल हम घूमने गए हैं, क्योंकि जब काम होता है तो हम लोग एक लालसा होती है कि हमारे ग्राम पंचायत में क्या काम हो रहा है, तो देख के आते हैं। क्योंकि जब हमसे कभी कोई पूछेगा कि भाई ऐसा है कि आपके यहाँ जो प्रधान जी हैं या प्रधान के प्रतिनिधि हैं वो क्या काम करवा रहे हैं, तो लालसा बनी रहती है। जब देखने जाते हैं तो लगता है कि हाँ। क्या होता है कि बरसात में जब जल भराव हो जाता है तो आने जाने की जो सड़कें हैं वहाँ पे भी पानी भर जाता है, बहुत समस्याएं होती हैं कि आप पैदल भी नहीं गांव में घुस सकते। पहले हमारे यहाँ एक ऐसे गांव बनौता होना था जहाँ पर कि अगर कोई रिश्तेदार अगर बरसात का सीजन आ गया तो वहाँ नहीं जा पाता था, क्योंकि पानी भरा रहता था। तो चूँकि देखा गया कि चक्रोड बन गया और एक दूसरे का संपर्क हो गया, क्योंकि चूँकि मैं ज़्यादा तो गाँव में ज़्यादा नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं फौज में नौकरी किया, उसके बाद सेना से रिटायर, आर्मी में 32 साल सेना में नौकरी किया और फिलहाल अभी भी नौकरी करता हूँ। लेकिन जब आते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ अच्छी चीज़ नज़र आती है ना, तो आदमी क्या करता है और देखे कितना अच्छा हो। आपका कुआं है?
हाँ, ये हमारा कुआँ है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई थी, एक निशानी थी। तो क्या है कि फिर ये हमारे जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, हमने उनसे कहा कि भाई देखो एक बात है, ये हमारे बाबा जान बनाया है, निशानी है। और ये है कि ये अच्छा, चूँकि हम लोग हिंदुओं में क्या है कि शादी में क्या होता है, कुआँ का पूजन होता है। अच्छा, और हम बारात निकालने से पहले 2 कुआँ थे, एक कुआँ है तो चूँकि रास्ते में पड़ता था उसको ढक दिया गया है, हालांकि उसको ख़त्म नहीं किया गया है लेकिन उसको ढका गया है। एक ये है कि जिससे कोई शादी एक परंपरा रहेगी। दूसरे क्या होता है, पहले होता था कहीं अगर कोई आपदा आ जाए आग वाग का तो हैंडपम्प काम नहीं करेगा, तो क्या है इससे हम काम ले सकते हैं। दूसरे क्या है कि हम अपने बुजुर्ग, अगर कोई हमसे पूछे कि आपने बुजुर्गों ने क्या किया तो बताएं तो कि एक कुआँ खुदवाया था, जो कि आजकल लोग नहीं खुदा पाएंगे। चाहे 50 हैंडपम्प लगवा दिए लेकिन कुआँ ना खुदा सकते। एक मंदिर है, एक ये है, ठीक है ना। तो हमने प्रधान के प्रतिनिधि से कहा कि भैया अगर ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। हालांकि उनके दिमाग में था, क्योंकि उनके अब एक काम करने का एक अपना उन्होंने एक वो बना रखा था कि हमने सीनाटी दे रखी थी, क्योंकि हमको तो ज़रूरत थी। हमने उनसे कहा, बोला ठीक है चाचा जी, ऐसा बात नहीं है, ये काम होगा। और उन्होंने उसका कार्य रूप दिया और आप सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी गांव देहात की अपनी संस्कृति है, उन संस्कृतियों में कुछ ऐसे स्थान होते हैं या कुछ ऐसा होता है जिनको संजोने का कार्य अक्सर प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। उसी का एक उदाहरण अभी चाचा जी ने बताया कि इनके गांव में, इनके घर के पास ही एक कुआं है और वो कुआं बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे था, लेकिन प्रधान जी के माध्यम से इसका जीर्णोद्धार हुआ है। धन्यवाद। दादी जी हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? कमला। कितनी वर्ष उम्र हो गई है आपकी? 70-75 होती। अच्छा, 75 वर्ष। हाँ। अच्छा, बहुत सारी प्रधानी आपने देखी होगी। हाँ। तो ये जो विगत 5 वर्षों की प्रधानी थी, इसकी जानकारी के लिए हम लोग आए हैं कि क्या क्या लाभ लोगों को मिला है। तो उसमें आपको क्या किस किस योजना का लाभ मिला है? हमें राशन कार्ड मिल रहा है। अच्छा, हमें सड़क बन रहा है, घर बन गया है। अच्छा, आपके द्वार तक सड़क बनवा दी गई। हाँ। और हमारे सरिया बन गई। अच्छा, पशु सेठ सरिया। हाँ, अच्छा, तो ये प्रधान जी के माध्यम से प्रधानी में ही मिला हाँ है। बिल्कुल। प्रधान। तो आपको जो है पेंशन भी मिलती होगी? हाँ, 30 पर बहुत अधिक मिलती है। पेंशन मिल रही है। हाँ, 30। और कुछ बताना चाहती हैं गांव के बारे में, विकास के बारे में, कि कुछ काम हुआ कि नहीं? पहले ये होता था कि प्रधान जी सब रुपये खा गए, कुछ कराए ही नहीं। ना ही गांव किसी में बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, काम अच्छा हाँ कर रहे हाँ, हैं। कौनो काम ना नहीं, कौन फर्क हुआ। अच्छा, हर चीज नाली बढ़िया बनवा रहे हैं, सरिया सबको बना रहे हैं, सबको कॉलोनी दे रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ों का लाभ हर लोगों को चीज मिल हर रहा है। चीज। हाँ, अच्छा, तो पहले की अपेक्षा अब काफी कुछ अच्छा हुआ है गांव में, ढेर अच्छा हुआ है। विकास हुआ है। हाँ, बहुत विकास हुआ है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद।